हाँ तो जो आज 8 क्लास के साइंस के 13वां डे है, यानी 13 डे है 8 क्लास के साइंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस के बायोलॉजी के लेसन को देखा था। 8 क्लास के साइंस के फर्स्ट लेसन बायोलॉजी था, उसको देखा था। और आज हम लोग 8 क्लास के साइंस के केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री का जो लेसन है प्लास्टिक तथा संश्लेषित रेशे। प्लास्टिक के बारे में दिया हुआ है एवं संश्लेषित रेशे यानी जो रेशे बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित रेशे कहा जाता है। तो ये लेसन हम लोग को रेशम के बारे में बताया। तो रेशे जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं और कृत्रिम रेशे होते हैं। तो देखिए, जो हम लोगों ने घरों में प्रयोग होने वाले पर्दे, कंबल, चादर, विभिन्न तरह के जो ये सामान प्रयोग करते हैं, ये रेशे प्रकृति भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, है ना। दोनों तरह के रेशे होते हैं, दोनों तरह के रेशों से बनाए जाते हैं। ऊन तथा रेशम, ये जो प्राकृतिक रेशे हैं, लाइलन, रेयॉन जो रेशे हैं ये कृत्रिम रेशे हैं। यानी जो लाइलन रेयॉन जो है वह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया रेशे हैं। देखिए, प्लास्टिक के बारे में थोड़ा यहाँ जानेंगे कि प्लास्टिक वे पदार्थ होता है जिसे कोई भी आकार दिया जा सके। प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है। देखिए, मनुष्यों द्वारा जो प्रथम बार प्लास्टिक बनाई गई थी उसका नाम सेल्यूलॉइड थी, जो 1807 में कपास से प्राप्त सेल्यूलोज से बनाया गया था। तो इस लेसन में हम लोग संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक के विषय में पढ़ेंगे आज। तो आज का जो टॉपिक है बहुलक तथा प्लास्टिक। जो फर्स्ट टॉपिक है बहुलक तथा प्लास्टिक। तो देखिए, प्लास्टिक क्या है इसको पहले जाने। प्लास्टिक एक प्रकार का यौगिक होता है। यौगिक क्या होता है भाई? यानी विभिन्न तरह के तत्वों को मिला करके, विभिन्न तरह के तत्व मिल करके एक यौगिक का निर्माण करता है और कहता है कि प्लास्टिक जो है ये एक प्रकार का यौगिक है, यानी मानव निर्मित यौगिक है, जिसे गर्म करने पर इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसीलिए तो प्लास्टिक के द्वारा विभिन्न तरह के सामानें बनाई जाती है, जिसे इसे कई तरह के आकार दिए जा सकते हैं। तो कई तरह के इसके आकार दिए जा सकते हैं। उसे प्राप्त रेशे तो
उसे कई तरह के आकार दे करके उससे रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसी गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। देखिए फिर समझेंगे, प्लास्टिक मानव निर्मित वह यौगिक होता है जिससे कोई भी आकार दिया जा सकता है या इससे विभिन्न तरह के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। प्लास्टिक बहुलक अणुओं से बनी होती है। बहुलक का मतलब होता है कि विभिन्न तरह के अणुओं से मिल करके बना होता है। अभी बताएं कि यौगिक, प्लास्टिक एक यौगिक है, तो यौगिक क्या है? यौगिक विभिन्न तरह के अणुओं से बना होता है, यानी यौगिक विभिन्न तरह के तत्वों से मिलकर बना होता है और तत्व विभिन्न तरह से अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से ये कहता है कि प्लास्टिक बहुलक अणुओं से बनी होती है, यानी प्लास्टिक जो होता है वो विभिन्न तरह के अणुओं से मिलकर के बना होता है। बहुलक समान अणुओं से बनी एक लंबी श्रृंखला होती है, समान अणुओं से मिलकर बना होता है और यह एक लंबा श्रृंखला होता है। ये मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी ये मुख्यतः कार्बन यौगिक के बने होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सेलुलोज, रेशम, ऊन प्राकृतिक बहुलक रेशे हैं। सेलुलोज है, रेशम है तथा ऊन है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। लाखों अणुओं की लंबी श्रृंखला होने के कारण ये बहुत मजबूत होते हैं। पॉलीथीन, नायलॉन, रेयॉन तथा टेफ्लॉन आदि जो है ये मानव निर्मित बहुलक होते हैं। लाखों अणुओं से बनी ये लंबी श्रृंखलाएं कार्बनिक बंधनों द्वारा संश्लेषित की जाती है, यानी जो लाखों अणुओं से बनी ये लंबी श्रृंखलाएं होती है कार्बनिक बंधनों द्वारा संश्लेषित की जाती है, यानी कार्बन को कार्बनिक बंधनों के द्वारा, कार्बन के लंबी बंधनों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कौन? पॉलीथीन, नायलॉन, रेयॉन तथा टेफ्लॉन। जैसे में दिया गया है पॉलीथीन है, पॉलीथीन का देखो, पॉलीथीन एथीन जो सूत्र दिया गया है C2H4 अणुओं की लंबी श्रृंखला को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। यहाँ देखेंगे हम, देखो यहाँ पर दिया गया है एक अणु का, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है N बड़ा वाला कोष दिया गया है, C ऊपर में H दिया गया है, नीचे में भी H दिया गया है, फिर यहाँ डैश दिया गया है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। देखिए ये जो C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और जो बीच में एक डैश देख रहे हैं ये कार्बन अणु का बंधन है, यानी ये बंधन को शो करता है, अणुओं के बंधन को शो करता है। तो एक अणु का सूत्र ये दिया गया है, तो देखो एक अणु को दिया गया है तो एथीन कहते हैं, एथीन, और इसमें बहुत सारे कार्बनिक अणु आकर के मिल गया यहाँ पर बहुलीकरण के द्वारा। बहुलीकरण मतलब इसकी अणुओं में वृद्धि किया गया, तो क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। इसी तरह से यहाँ प्लास्टिक का बहुलीकरण किया जाता है और अणुओं का बहुलीकरण करके प्लास्टिक बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लास्टिक तथा इसका उपयोग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्लास्टिक तथा इसका उपयोग। देखो प्लास्टिक हल्का होता है, लचीला होता है, मजबूत होता है, जल और रसायनों से अप्रभावी होता है। हम लोग बहुत सारे घरों में सामान देखते हैं जो प्लास्टिक का बना होता है, वह हल्का होता है, लचीला होता है, मजबूत होता है, जल एवं रसायनों से अप्रभावी होता है। यह पारदर्शी चादरों तथा जटिल प्रकारों में भी प्राप्त की जा सकती है। देखो ये पारदर्शी यानी जो प्लास्टिक हम लोग देखते हैं तो उस तरह के प्लास्टिक में कलर में भी प्राप्त किया जाता है एवं इसको सफ़ेद शीशे के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। जैसे जो गाड़ी का शीशा अगर होता है, कौन शीशा? आगे के सामने से लगा रहता है ड्राइवर के पास, जो आर पार दिखाई देता है,
वह प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक पारदर्शी भी हो सकता है, ठीक है, जो आर पार दिखाई दे। किसी दूसरे प्राकृतिक पदार्थ में भी इतने गुणों का संयोग नहीं पाया जाता है। यानी जो भी दूसरा जो प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसके जैसा संयोजित गुण नहीं पाए जाते हैं। यानी संयोजित गुण का मतलब ये किसी भी रूप में डाला जा सकता है। बाल्टी बनाया जा सकता है, लोटा बनाया जाता है, थाली बनाया जा सकता है, यानी कि प्लास्टिक से चेयर कुर्सी सब कुछ देखते हैं कि बनाया जाता है। तो इसकी बहुलीकरण करके, यानी जो पदार्थ बनाना है उस पदार्थ में कितना मजबूती चाहिए, तो उस तरह के अणुओं के बहुलीकरण करके उस तरह के सामान को बनाया जाता है, ठीक है। खिलौने, कपड़े, कार की बॉडी, डिब्बे, बोतल, टाइल्स, कांच, प्लेट तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। कई प्रकार की सामानों कई अणुओं को बनाने में लकड़ी, प्राकृतिक रेशे, चीनी, मिट्टी, कांच, धातुओं का स्थान अब प्लास्टिक ने ले लिया है। यानी विभिन्न तरह के जो पदार्थ पहले के बनाए जाते थे, है ना, लकड़ी का, प्राकृतिक रेशे का, चीनी मिट्टी का, कांच का, धातु का जो बनाया जाता था, अब वह सामान प्लास्टिक का बनने लगा है। ये अन्य पदार्थों से भिन्न होने के साथ साथ सभी आवश्यक गुणों की भी पूर्ति करता है। याद रहे कि ये हमेशा प्राकृतिक पदार्थों से सस्ती नहीं होती है। यानी प्राकृतिक पदार्थों से सस्ती नहीं होती है। देखिए, प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है। पहले बताया गया था कि प्लास्टिक को कोई भी आकार आसानी से दिया जा सकता है, इसीलिए ये बनाने में सुविधा होता है, सस्ता होता है, मजबूत होता है। इसलिए ज़्यादातर आजकल के लोग प्लास्टिक का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, जो सर्वप्रथम जो प्लास्टिक बनाई गई थी उसका नाम बेकेलाइट है। यानी बेकेलाइट प्लास्टिक को प्रथम बार बनाया गया था कब? 1909 में बनाया गया था। तो 1909 से 1940 के बीच कई प्रकार की प्लास्टिक बनाए गए, जैसे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आजकल पीवीसी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। देखोगे तुम लोग, ये जो भी टंकी वगैरह लगता है उसके जो पाइप होते हैं, पाइप लगता है, वो सब पीवीसी होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्राइलिक, नायलॉन, पॉलीएथीन की खोज हुई। छोटे छोटे अणु एक साथ मिल करके अणुओं की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। पहले बताएं, क्या बताया कि छोटे छोटे अणु मिल करके अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अणुओं की यह लंबी श्रृंखलाएं बहुलक कहलाती है तथा बहुलक बनने की यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाता है। प्लास्टिक बहुलक होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढालकर वस्तु बनाने से पहले इसे संश्लेषित रेजित कहते हैं। देखो, यहाँ समझने वाली बात है, प्लास्टिक को किसी भी आकार में डाल सकते हैं। तो वस्तु बनाने से पहले इसे संश्लेषित रेजिन कहते हैं। संश्लेषित रेजिन बनाने के लिए आवश्यक रसायन कोल, तार अथवा कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है। यानी जो रेजिन होता है, जो संश्लेषित रेजिन होता है, उसको बनाने के लिए आवश्यक रसायन कोल, तार अथवा कच्चे तेल चाहिए, इसी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिकता किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिकता किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुलीकरण किसे कहते हैं? बहुलीकरण किसे कहते हैं या बहुलीकरण क्या है, ठीक है। बहुलीकरण, इसके बारे में लिखें, ठीक है। धन्यवाद।